साईं तू ना करे ते फिर कौन करे मेरियां सबियां ज़रूरतां पूरियां। साईं तू ना करे ते फिर कौन करे मेरियां सबियां ज़रूरतां पूरियां। लोकी तकदे ने ऐब गुनाह मेरे मैं तां तकदा रहमतां तेरियां। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आरजे मुबीन आपकी खिदमत में और उम्मीद करता हूँ कि हालात बखैर होंगे और हौसले के साथ ज़िंदगी को आप भरपूर तरीक़े से जी रहे होंगे। और जैसा कि हमारा ईमान है कि जितने मसाइल होते हैं अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी होती हैं। सो बिलीविंग इन दैट पॉइंट आपसे इस कैमरा के थ्रू आज मुखातिब हूँ। मोर इम्पॉर्टेंटली आज जो मकसद है वो कुछ डिफरेंट है। वैसे तो रेडियो मीडिया के थ्रू या ऑफिशियल पेजेस के थ्रू आपके साथ ऑडियो और विजुअल बातचीत होती रहती है, बट टुडेज़ टॉपिक इज़ अ बिट डिफरेंट। आज की जो बात है वो थोड़ी प्रोफेशनलिज्म के बारे में है, अलॉन्ग विद सोशलिज्म एंड मोटिवेशन ऑल्सो। एंड लेट्स डिस्क्लोज दैट वन कि हम इस सेशन को, इस सिस्टम को या इस प्रोसेस को किस बुनियाद पे स्टार्ट करना चाहते हैं। सो दैट पर्सपेक्टिव इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एक तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होती हैं हर बंदे में, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल ग्राउंड्स कि अंग्रेज़ी जो ज़बान है उसका क्या इन्फ्लुएंस है हमारी ज़िंदगी में, या उसको हम अपनी आम ज़िंदगी से बेहतर तरीक़े से कैसे सीख सकते हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी की एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि चाहे नर्सरी या केजी का फॉर्म हो, वो इंग्लिश में ही फॉर्म हमें भरना होता है एंड द प्रोसेस गोज़ ऑन दैट वन। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छी ग्रिप रखें एंड दैट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। ये बहुत आसान, बहुत सिंपल सी बात है। ऐसे ही आसान है जैसे हम एक छोटे से तालाब में से मछलियाँ पकड़ते हैं। सिर्फ थोड़े से फोकस की और थोड़े से कंसंट्रेशन अलॉन्ग विद द पेशेंस, सब्र की ज़रूरत है। राइट, इंग्लिश की नीड जो है वो मौजूदा हालात की अगर बात करें राइट नाउ, दैट इज़ एवरीवन इज़ क्वाइट आइसोलेटेड, क्वारंटीन्ड। सो इन हालात का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग इस वेब, जिसको हम इंटरनेट भी कहते हैं, इसका फ़ायदा लेते हुए लर्निंग को जारी रखेंगे। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, फर्स्ट ऑफ ऑल टू टेक द एजुकेशन एट योर डोर स्टेप। आप जो है वो अपने घर पर बैठे आराम से इसको सीख सकते हैं। इवन आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करके वो भी पूछ सकते हैं। एंड इट इज़ क्वाइट हेल्दी आई बिलीव डिस्कशन एंड इंटरेक्शन। तो उससे हम आपसे भी सीखेंगे, थोड़ा कुछ आपको सिखाएंगे भी। सो मोर इम्पॉर्टेंटली हमने लैंग्वेज का फेयर ख़त्म करना है। वी हैव टू बिकम वेरी फ्रेंडली और विद द लैंग्वेज, ताकि हम इसको बड़ी आसानी से सीख सकें। एंड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। मैं हमेशा कहता हूँ, प्रोग्राम्स में आप भी समाअत फरमाते होंगे कि हम जब गलत काम कर सकते हैं तो अच्छा काम करना तो बहुत ही आसान है। लेट्स टॉक अबाउट द पर्पज़ ऑफ दिस चैनल, दैट वाई वी हैव कनेक्टेड, और हमारी कोशिश में कौन सी चीज़ें शामिल है। जैसा कि मैंने क्लियर किया कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक्स के हवाले से आपसे कनेक्टेड रहेंगे, और उसके लिए मीडिया 360 कम्युनिकेशन ऑन यूट्यूब ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप नोटिफाई हो सके। एज आई टॉक्ड, मैं आपसे बात ये भी ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि लैंग्वेज के जो हैं वो 4 पिलर्स होते हैं बेसिक। एडवांसमेंट में तो आप जितने भी फ्लोर बनाते जाएं वो तभी मुमकिन है जब बेस मजबूत होता है। और वो 4 पिलर, जिस तरह टेबल के 4 पिलर्स होते हैं, उसी तरह लैंग्वेज के भी है। नंबर 1 गोज़ फॉर टेंसेस, मतलब किस वक्त में हमने किस बात को किस तरीके से बयान करना है। सेकेंड वन इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका मतलब ही यही है कि बातचीत के हिस्से। और मज़े की बात यह है कि दैट वी यूज़ ऑल दीज थिंग्स बट इन आवर ऑन रीजनल लैंग्वेज। इसको हम अपनी ज़ुबान में, रीजनल ज़ुबान में इस्तेमाल भी करते हैं। बस हमने आइडेंटिफाई ये करना है कि ये इंग्लिश में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनको हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं या उन्हें कब इस्तेमाल करते हैं। दैट्स नॉट अ बिग डील, ये बहुत ही आसान सी बात है। थर्ड वन, वी विल बी वर्किंग ऑन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसको हम समझेंगे कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में how we use it, where we use it and why we use that. And the fourth pillar, that is called narration, जिसको आसान अल्फाज में हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इन 4 चीज़ों पर हम लोग आपस में डेफिनेटली, एज आई टोल्ड अर्लियर, के आइडियाज़ भी शेयर करेंगे। हम आपसे कुछ सीखेंगे,
आपको कुछ सिखाएंगे. Now another point is who can apply. The simplicity is everyone can apply. जो भी fresh students हैं, whether they are relevant with school, college or university, even जो लोग professionals हैं या फिर retired भी हो चुके हैं, everyone is welcome, every site is respected. Learning should be go on. The show must go on. The platform, let me introduce that one, that is Media 360 Communications. आपने करना ये होगा कि YouTube पर पेज अवेलेबल है and you have to subscribe to Media 360 and through that one we will be chatting with you. हम लोग connected होंगे. Learn English with Mubin. Don't miss that. Subscribe to my channel and hit the bell icon on YouTube and never miss any update.